JSW, ये नाम आपने मोस्टली स्टील या एनर्जी के कंटेक्स्ट में सुना होगा, बट अब ये ग्रुप एक सीरियस मूव ले रहा है, ऑटोमोबाइल स्पेस में एंट्री। और ये कोई नॉर्मल रैंडम एंट्री नहीं है। JSW ने टाई अप किया है चाइना के चेरी ऑटोमोबाइल्स के साथ, जो ग्लोबली ईवीज और हाइब्रिड टेक में काफी बड़ा प्लेयर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि JSW ऑलरेडी MG मोटर्स इंडिया के मेजोरिटी स्टेक्स होल्ड करता है, लेकिन जो नया JSW मोटर्स का प्रोजेक्ट है वो MG मोटर्स से कंप्लीटली अलग ऑपरेट करेगा, मतलब अलग लाइनअप, अलग गाड़ियां और अलग पोजीशनिंग के साथ। अब सीधा इनकी कार्स पे आते हैं, तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो JSW के अंडर इंडिया में लॉन्च होगा, दैट विल बी द जेटॉर J2 SUV। और ऑनेस्टली एक बार देखोगे तो इंस्टेंटली समझ जाओगे, इसका डिजाइन काफी हद तक डिफेंडर से इंस्पायर्ड लगता है। डिफेंडर अभी ग्लोबली, स्पेशली इंडिया में तो एक काफी बड़ा नाम, काफी एस्पिरेशनल कार बन चुकी है। और इसी ट्रेंड को देखते हुए अब ऑलमोस्ट हर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को एक डिफेंडर लुकलाइक गाड़ी लानी है। और JSW का फर्स्ट प्रोडक्ट भी वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, डिफेंडर जैसा लुक एंड फील, बट उससे आधे से भी कम या 1/3 प्राइस में। और इसका और एक यूएसपी होगा इसका हाइब्रिड सिस्टम। इसमें आपको एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, कंबाइंड विद इलेक्ट्रिक मोटर एंड अ बैटरी। मतलब सिटी में तो ये कार पूरे इलेक्ट्रिक मोड पे चलेगी, लगभग 120-130 किलोमीटर। बैटरी खत्म होने पे पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, और जब गाड़ी पेट्रोल इंजन पे चलेगी तब अपने आप बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। और जब बैटरी फुल्ली चार्ज होगी तब कार वापस ईवी मोड पे शिफ्ट होगी। मतलब ऐसा कर करा कि अगर फुल टैंक रहा इस कार का तो ये लगभग 1000 प्लस किलोमीटर चल जाएगी ऑन अ सिंगल पेट्रोल टैंक। इसका नाम ऑब्वियसली इंडिया में जेटॉर J2 नहीं होगा, अपने यहाँ ये कुछ अलग नाम से आएगी JSW ब्रांड के नीचे। प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 40-50 लाख के अराउंड इसकी प्राइसिंग रहेगी। मतलब फॉर्च्यूनर, MG मैजेस्टर, स्कोडा कोडियाक, इन सब से ये राइवल करेगी प्राइस वाइज। और लॉन्च इसका लगभग दिवाली 2026 तक हो जाएगा, मतलब दिवाली के पहले इसका लॉन्च कंफर्म्ड है। नेक्स्ट कार है जेको J5। अब ये कार भी रेंज रोवर स्पोर्ट्स की ही कॉपी है, और एक्चुअली ये हर एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर की सेम ट्रिक है, सेम कॉमन अप्रोच है कि ग्लोबल प्रीमियम कार्स की डिजाइन से इंस्पिरेशन लेना। इंस्पिरेशन क्या है भाई, ग्लोबल डिजाइन चुराना और उसको मास मार्केट प्राइस पे ऑफर करना। जेको J5 ऑलरेडी इंडिया में काफी बार टेस्टिंग के टाइम स्पॉट हो चुकी है। ये लगभग 20-25 लाख के ईवी सेगमेंट को इंडिया में टारगेट करेगी, जिसमें अभी हैरियर ईवी और महिंद्रा की XEV कूपे वाली आती है। इसमें आपको लगभग 450 से 550 किलोमीटर की रेंज मिलेगी ऑन अ सिंगल चार्ज। और लॉन्च की बात करें तो ये अगले साल के Q1 तक लॉन्च हो जाएगी। फिर आती है एक थोड़ी हटके गाड़ी, जिसका चाइना में नाम है iCar V23। ये एक सब 4 मीटर SUV रहेगी, वही सेम डिजाइन लैंग्वेज के साथ, मतलब बॉक्सी, अपराइट, डिफेंडर इंस्पायर्ड। ये बेसिकली जिम्नी और थार से राइवल करेगी, पर इलेक्ट्रिक फॉर्म में। और जो फ्यूचर में मिनी स्कॉर्पियो यानी महिंद्रा विजन एस आ रही है, उससे भी ये राइवल करेगी। ये सेगमेंट अभी बहुत छोटा है, स्पेशली ईवी वाले फॉर्म में, बट बहुत एस्पिरेशनल है, स्पेशली यंगर बायर्स के लिए। तो उस हिसाब से देखे तो मेरे को तो लगता है कि ये गाड़ी चलने के इंडिया में चांसेस तो है भाई। इसमें आपको लगभग 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, ऑफरिंग बोथ रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस। और प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 16-17 से 22-23-24-25 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग रह सकती है। नेक्स्ट कम्स दी जेको J7। ये एक मिड साइज SUV होगी, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ। ये कार कंपीट करेगी 7 सीटर कार्स के साथ, जैसे कि द महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी 7XO का इलेक्ट्रिक वर्जन XEV 9S एंड द अपकमिंग टाटा सफारी EV। जेको J5 जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसे आप उसका 7 सीटर वर्जन समझ सकते हो। मतलब जो जेको J5 है वो बेसिकली हैरियर हो गई, और ये जो J7 है वो सफारी हो गई। इतनी गाड़ियों से ये तो समझ आता है कि JSW सिर्फ एक सेगमेंट नहीं, पूरा स्पेक्ट्रम कवर करने की प्लानिंग में है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब गाड़ियों का प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, ये कोई इंपोर्ट विम्पोर्ट होके नहीं आएगी। और इनका जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है छत्रपति संभाजी नगर में, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मतलब लोकलाइजेशन पे तो इनका फोकस क्लियर है। अब ओवरऑल देखे तो प्रोडक्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, डिजाइन भी इनकी अपीलिंग है, टेक भी मॉडर्न है, और प्राइसिंग भी एग्रेसिव होने के चांसेस तो है। लेकिन इंडिया का कार मार्केट बहुत अलग ही है भाई, सिर्फ प्रोडक्ट स्ट्रांग होने से काम नहीं चलता, आफ्टर सेल सर्विसेज, रिलायबिलिटी और ब्रांड ट्रस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब असली सवाल यह है कि क्या JSW मोटर्स ये सारी चीजें सही से ऑपरेट कर पाएंगे या नहीं, ये तो अभी फ्यूचर में ही समझेगा। और अगर आपको टोयोटा मोटर्स के अपकमिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है कि टोयोटा मोटर्स की कौन कौन सी कार्स इंडिया में लॉन्च होने वाली है, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखना। और महिंद्रा कौन सी 3 नई स्कॉर्पियोज के मॉडल्स इंडिया में लॉन्च करने वाला है, उसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।